काफ़ी प्लानिंग के बाद हम निकल पड़े हमारे 4 दिन के टूर पे। बहुत से इशू आए, लीव्स का अप्रूवल भी एक बहुत बड़ा इशू था। हमारी ट्रेन मडगांव से थी, लेकिन हमने सोचा कि वास्को गए तो 4 व्हीलर की पार्किंग अच्छी मिलेगी। वैसे तो ट्रेन का टाइम था 10:55, लेकिन ट्रेन आ गई वास्को स्टेशन पे 11:10 बजे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इस कारण हम ट्रेन में चढ़ते थोड़ी बहुत बातें करके सो गए। जब सुबह 7:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैं कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास गया और जो नज़ारा मैंने देखा वो वाकई खूबसूरत था। हरे भरे पहाड़ और उनके ऊपर मंडराते हुए नीले और काले बादल। हमारी ट्रेन 9:15 को बिरू स्टेशन पहुंच गई, जहां से चिकमंगलुर करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे था। अब हमारा बड़ा इशू आया कि बिरूर से चिकमंगलुर कैसे जाएं, क्योंकि हमें टैक्सी तो नहीं दिखाई दे रही थी और ऑटो वाले भी 1500 बोल रहे थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि टैक्सी वाले कितना बोलेंगे। बस स्टैंड पर हम चल के गए, लेकिन यहाँ तो कोई बस थी नहीं और जो भी बस आ रही थी वो शायद मैसूर या बेंगलोर जा रही थी। लकीली हमें एक एक्सप्रेस बस मिल गई जिसका टिकट सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन था चिकमंगलुर तक, और हम चिकमंगलुर 1 घंटे के बाद पहुंच गए। अब हमें भी पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में हमारा होम स्टे था, तो हमने रिक्शा लिया, जो इसका भाड़ा बहुत नेगोशिएट करने के बाद 120 रुपये हुआ, क्योंकि जस्ट 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। लेकिन हम जैसे ही सिटी से थोड़ा दूर गए, 5 किलोमीटर ही था सिटी से, लेकिन जब उस रास्ते से हम जा रहे थे तो वहाँ के नज़ारे बहुत 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 सुंदर थे। हमें यकीन भी नहीं हो रहा था कि सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे शहर से नज़ारे सीधा पहाड़ों में तब्दील होंगे। जैसे हम होम स्टे पहुँचे तो हमें ये दिन मिल गए। बहुत ही प्यारे पपीज़ थे और बहुत ही फ्रेंडली भी। होम स्टे की ओनर हमें इनके बारे में बता रही थी और उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई और उनके बर्थडे की कि कैसे उनको ड्रेसअप किया गया था। उनके लोकल फेस्टिवल में भी उन्हें ड्रेसअप किया गया था। बातें करते करते मुझे पीछे से कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं मुड़ा तो मैंने देखा एक बड़े से पिंजरे में रंग बिरंगी पक्षी अलग अलग धुन से गा रहे थे। मैं उनके पास गया, उनको देखा मैंने। उन पक्षियों का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिख तो बहुत सुंदर थे। उन पक्षियों की आवाज़ बड़ी सुंदर थी और उनसे भी सुंदर उनका रंग था।
और ये रहा हमारा रूम। इस प्लेस का एम्बियंस तो बहुत बढ़िया था। टेम्परेचर भी करीब करीब 17-18 डिग्री को शाम को हो रहा था। हमने दोपहर को खाना खाया और 2 घंटे में हम सो गए। उसके बाद हमने सोचा कि क्या करें। बाइक रेंटल को हमने कॉल किया तो पता चला कि दे वर ऑल बुक्ड। हमने 5-6 बाइक रेंटल कंपनी को कॉल किया और सबका ये ऑल बुक था। तो हमने सोचा कि हम चल के ही इसी पास के गांव में ही घूम लेते हैं। तो हम निकल गए, 2 किलोमीटर चल के गए। वहाँ पे एक गांव था, वो गांव हमने एक्सप्लोर किया और इस गांव का मतलब यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया था, खूबसूरत था। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे, पहाड़ों पे फॉग जमी थी। नज़ारा तो बहुत खूबसूरत था। और ऐसे ही घूमने के बाद हम वापस आए करीब 5:30-6 बजे और मौसम का बहुत आनंद लिया। हमने कुछ खाने को मंगाया और इस झूले पे बैठ के हम 7-8 बजे तक इधर ही बैठे रहे। टेम्परेचर ड्रॉप होता गया 18 डिग्री पहुंच गया और तभी होम स्टे के ओनर ने कैंप फायर जला दिया। अब हमने खाना भी ना खाया और कैंप फायर के यहाँ पे बैठ गए रात के 1 बजे तक और उसके बाद हम सो गए क्योंकि हमें दूसरे दिन टूर ट्रैवलिंग कंपनी के साथ मिलना था और उनके साथ ही अगले 3 दिन बिताने थे। तो हमने सोचा कि अब हम सो लेते हैं और सुबह जल्दी उठ के मीटिंग स्पॉट पे चले जाते हैं। ये सीरीज़ 3 हिस्सों में बटेंगी, मतलब 3 से 4 एपिसोड आएंगे शायद। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिनका जो बहुत ही एडवेंचरस होने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस डालने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।